तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जीएसटी में एक्सपर्ट बना के रहूँगा। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि जीएसटी पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको जीएसटीआर 1 एंड 3V बहुत ही आसान तरीक़ों से कैसे फ़ाइल किया जाता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप खुद से ही अपना जीएसटीआर 1 एंड 3V फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आपको ऐसे स्टेप बताऊँगा जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खुद से ही अपना जीएसटी फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है और आप जैसे कि देख सकते हैं जीएसटीआर 1 अभी फाइल करना बाकी है, येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, अप्रैल मंथ का। तो मैं आपको अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है, अप्रैल टू जनवरी है, अप्रैल टू जून है, और उसके बाद पीरियड अप्रैल मंथ का है, ठीक है। फिर सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जीएसटीआर 1 का लास्ट डेट होता है 11/5/2023 तक, ठीक है। तो ये अप्रैल मंथ का जीएसटीआर 1 है, तो उसका ड्यू डेट है 11/5। तो उस पर आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पर और आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं B2B है, B2C है 7 नंबर पे, अदर्स पे, ठीक है। तो सबसे आपको B2B वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे जो B2B है उस पर क्लिक करेंगे आपको। उसके बाद आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है और ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिसिपिएंट जीएसटीआर नंबर, ठीक है, जीएसटी नंबर। तो आपको यहाँ जिस पार्टी का इन्वॉइसिंग आप किए हुए हैं, जिस पार्टी का आपको जीएसटी फाइल करना है, तो आपको यहाँ से उसका, मैंने एक्सेल पे बहुत सारे पार्टी का जीएसटी नंबर सेव करके रखा है। तो मुझे जिसका जीएसटी नंबर फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना है, उसका जीएसटी नंबर डाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका देख सकते हैं कि वो आपका नाम ऑटोमेटिक रिसिपिएंट नेम का आ सकता है। तो यहाँ मिसिस चड्डा बिल्डर्स है, ठीक है। आपको इन्वॉइस नंबर डालना है, तो मैंने इन्वॉइस नंबर यहाँ डाल लिया अपना। फिर आपको इन्वॉइस डेट डालना है, ठीक है। तो इन्वॉइस डेट डाल लेना है, जब कब आपने इन्वॉइस काटा था, तो इन्वॉइस डेट डाल लेना है। उसके बाद टोटल इन्वॉइस वैल्यू, मैंने टोटल इन्वॉइस वैल्यू मतलब कि अगर 100 रुपये का वैल्यू है और उस पर 18% जीएसटी है, तो 118 रुपये का अगर अमाउंट होता है तो आपको 118 रुपये यहाँ लिखना है, यानी टोटल इन्वॉइस वैल्यू, ठीक है, विथ जीएसटी। उसके बाद आपको अपना 18 पर की रेट ऑफ टैक्स आपको पता है, तो आपको यहाँ वैल्यू डाल लेना है, टैक्सेबल वैल्यू, किस वैल्यू पे आपका टैक्स लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिक में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से बोल रहा है कि आपको अब बैक कर लेना है। अब आपको मुझे दूसरा पार्टी का जीएसटी नंबर, जीएसटी फाइल करना है। तो फिर से मैं ऐड रिकॉर्ड पे जाऊँगा, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पे जाऊँगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ फिर से आपका रिसिपिएंट जीएसटी नंबर डालने बोल रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सेल से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जिस पार्टी का मुझे जीएसटी फाइल करना है, इनवॉइस आपको डालना है। तो यहाँ डाला मैंने, नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर से आपको इनवॉइस नंबर यहाँ डालना है, उसके बाद इनवॉइस डेट डालना है, फिर टैक्सेबल वैल्यू डालना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू यहाँ क्या आएगा, विथ जीएसटी आएगा, ठीक है। फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग जीएसटी डालेंगे। उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। फिर सेव पे क्लिक कर देना है आपको। सेव पे क्लिक करते ही मेरा इनवॉइस सेव हो चुका है। मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने अभी तक 2 इनवॉइस यहाँ सेव कर लिया है, ठीक है। फिर से आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। फिर से जिसका अगर जीएसटी नंबर फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना, उसका यहाँ जीएसटी नंबर यहाँ से मैंने एक्सेल से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऑटोमेटिक नाम आ चुका है, ठीक है। इनवॉइस नंबर यहाँ से डाल लेना है फिर से, फिर इनवॉइस डेट डाल लेंगे और फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब विथ जीएसटी आपको यहाँ अपना इनवॉइस का वैल्यू डालना है, ठीक है। तो इनवॉइस वैल्यू डालने के बाद आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डालना है नीचे। तो जिस रेट का आपने टैक्स काटा है उस रेट पे डाल के आपका टैक्सेबल वैल्यू डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और सेव पे क्लिक कर देना है।
तो इस तरह मैंने 4 इनवॉइस, अभी तक 3 इनवॉइस मैंने सेव करके आपको दिखाया है। ठीक है, इस तरह फिर मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से यहाँ जीएसटी नंबर डाला पार्टी का। अब मैं आपको एक आईजीएसटी का एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई मैंने जितना भी दिखाया इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट मैंने माल सप्लाई किया, बट ये वाले मैं आउट ऑफ स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका आउट ऑफ स्टेट का मैंने जीएसटी नंबर डाला, ऑटोमेटिक इन्वॉइस नंबर नाम आ गया है, फिर इन्वॉइस नंबर डाला मैंने, फिर इन्वॉइस डेट डाला, फिर मैंने टोटल इन्वॉइस वैल्यू विथ जीएसटी आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे टैक्सेबल वैल्यू आपका ऑटोमेटिक है, आईजीएसटी का टैक्स स्लैब खुल गया है। ठीक है, तो आप टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डालें और आईजीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोनों मिला के आपका इन्वॉइस वैल्यू मैच करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो आपने ऊपर डाला है फिर से आपको यहाँ सेव कर देना है। ये मैं आईजीएसटी का एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इन्वॉइस कैसे ऐड ऑन करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेव कर देना है। तो सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो एक पार्टी का 2 इन्वॉइस है, तो मैं आपको क्या करना है, पार्टी जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक ऊपर ही रहेगा और नीचे इन्वॉइस नंबर चेंज कर देना है और इन्वॉइस डेट, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट चेंज करना है और टोटल इन्वॉइस वैल्यू चेंज कर लीजिए अपना। अगर एक ही पार्टी का 2 इन्वॉइस है तो आपको कैसे ऐड ऑन करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टैक्स वैल्यू डाल देना है और उसके बाद सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर रहे हो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि कहाँ एक पार्टी का मैंने 2 इन्वॉइस कैसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे देख रहे हो इंडस टावर का मैंने 2 इन्वॉइस बुक किया, आप देख सकते हो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको इन्वॉइस ऐड कर लेना, जितना इन्वॉइस आपको यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप इन्वॉइस ऐड करके अपना GSTR 1 को यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, B2C का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि B2C में यानी आपको कैश में आपने अगर किया है तो आप किस तरह से इन्वॉइस ऐड ऑन कर सकते हो। तो B2C वाले अदर्स में जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अगर विद इन झारखंड है तो आप झारखंड ले लेना। टैक्सेबल वैल्यू मतलब हो गया, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वही विदाउट GST। ठीक है, उसके बाद आपका रेट ऑफ टैक्स कितना है तो 18% मैंने डाल दिया, तो ऑटोमेटिक मेरा CGST और SGST कैलकुलेट हो गया और सेव कर देना है। तो सेव हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, B2C का मैंने एक एग्जांपल दिखाया, यानी यदि अगर आपने कैश में सेल किया है तो उस पर आपको इस तरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इन्वॉइस यहाँ ऐड ऑन कर लिया है। अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। B2C में मैंने एक इन्वॉइस यहाँ ऐड ऑन किया है। ठीक है, जितना भी कैश सेल हुआ है मैंने B2C में डाला है अदर्स में। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 इधर इन्वॉइस B2B में डाले हैं और एक B2C में डाले हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, अब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद आपको जनरेट समरी पे नीचे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ इन्वॉइस ऐड ऑन कर चुका हूँ और आपको नीचे जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर आपको एक रिफ्रेश बटन दिख रहा होगा, जहाँ एरो का मार्क दिख रहा है। उस रिफ्रेश बटन को आपको 20 या 30 सेकेंड के बाद रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो नीचे जैसे आप नीचे सेलेक्ट करोगे देखिए आपको दिख रहा है प्रोसीड टू फाइल। ठीक है, तो प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का समरी खुल जाएगा। इसमें आपको बताएगा, सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे आना है आपको और आप देखोगे कि आपका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, CGST टैक्स कितना बना, SGST कितना बना, IGST कितना बना। तो आप देख सकते हो IGST मेरा 3140 बना है, CGST बना 6067 और SGST भी मेरा उतना ही बना है। तो आपको यहाँ से अपना टैक्स वेरीफाई कर लेना है और फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है।
इसको अच्छे से एक बार वेरीफाई कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप फाइल करने जा रहे हैं GSTR1, तो आपको बढ़िया से वेरीफाई करके फाइल स्टेटमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे आपको रिटर्न वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आई हेयर बाय पे क्लिक कर देना है, ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेना है, और आपको दो तरह का रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, दो तरह का से। तो आप DSC से कर सकते हैं, EVC के थ्रू। EVC मतलब होता है OTP के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ DSC के थ्रू वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो DSC पे क्लिक करोगे आपको वार्निंग आएगा, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे ही करोगे आपको मिनिमाइज करना है। देखिए यहाँ मेरा GST मैंने DSC डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑथराइज पर्सन पे साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड मांगेगा DSC का एक अपना पासवर्ड होता है। तो मैंने पासवर्ड डाला और इंटर दबा दिया। अब मैं फिर से उस पेज पे जाऊँगा, GST वाले पेज पे। देखिए मेरा रिटर्न वेरीफाई हो चुका है, ऊपर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। अब आपको मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि मेरा फाइलिंग स्टेटस क्या है। तो मैं फाइल कर लेता हूँ, यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद फिर से मैं एक बार और बैक कर लेता हूँ। अपना यहाँ रिटर्न पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अप्रैल मंथ का मैंने फ़ाइल किया है। ठीक है, और यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो GSTR1 मेरा फाइल हो चुका है। फाइल स्टेटस फाइल दिखा रहा है। अब मैं आपको GSTR3 भी कैसे फाइल करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। 1 तो मैंने आपको फाइल करके दिखा दिया, आप 3V कैसे फाइल करते हैं वो बताता हूँ। तो आपको 3V पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो 3B बहुत आसान है दोस्तों, 3B में आपको ज़्यादा झमेला नहीं आएगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो आपको नो करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज कर दे इसको। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी दिख रहा है जो कि आपको GSTR1 में दिख रहा था। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है ऊपर। तो आपका टैक्स लायबिलिटी यहाँ ऑटोमेटिक दिख रहा है सब, कितना CGST, कितना IGST है, कितना SGST है। आपको प्रोसीड टू फाइल नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का लेजर खुल जाएगा। अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो टैक्स का लायबिलिटी है वो किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, ICT के थ्रू या अदर देन ICT के थ्रू। तो मैं आपको ICT के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, तो ICT में जितना मेरा ऑटोमेटिक डाला उसको हटा देता हूँ। मेरे पास ICT में अमाउंट है बट मैं फिर भी कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू आपको डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने हटाया तो देख सकते हैं अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश। ठीक है, ऑटोमेटिक उसमें अमाउंट फिल हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ अमाउंट आ चुका है। अब आपको मेक पेमेंट और क्रेडिट टू लेजर करके उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका मैंने यहाँ पर आपको कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू कैसे सेट ऑफ करते हैं उसका ऑप्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ICT के थ्रू यहाँ मैंने क्लेम नहीं किया है, टैक्स पेड नहीं कर रहा हूँ ICT के थ्रू, कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू ही ICT पे टैक्स पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने वार्निंग आएगा, यस पे क्लिक कर देना। ऑफसेट सक्सेसफुल, यानी आपका ऑफसेट हो चुका है। अब आपको यहाँ ओके दबा देना है। अब नीचे जाना है फिर से। आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन वाले एक तो दिख रहा होगा नीचे आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। मेरा यहाँ चालान सेट ऑफ हो चुका है अमाउंट। ठीक है, अब प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही आपके सामने वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर से जैसे GSTR1 में किया था वेरीफाई, वैसे ही आपको 3V में वेरीफाई करना है। ऑथराइज पर्सन का नाम लेके दो ऑप्शन है, DSC और EVC। तो मैं DSC के थ्रू करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइल GSTR3V विथ DSC। ठीक है, सबसे लास्ट ऑप्शन में जो दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा।
फाइल डीएससी मैंने इस पर क्लिक करा। जैसे आप फाइल डीएससी पे क्लिक करोगे आपके सामने वार्निंग आएगा, प्रोसीड कर देना है। ठीक है, प्रोसीड करते ही आपके सामने इस तरह का डीएससी रिट्रीव हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। उस पर आपको ऑथराइज पर्सन पे क्लिक करके और साइन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही साइन पे क्लिक करोगे आपके सामने पासवर्ड मांगा जाएगा डीएससी का, तो मैं पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ और इंटर दबा देना है। इंटर दबाते ही आपका देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब मेरा GSTR 3V भी फाइल हो चुका है। तो अब देखा आपने कितने आसान तरीके से मैंने GSTR 1 एंड 3V को फाइल करके आपको दिखाया है। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से खुद का अपना GST फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि स्टेटस क्या है 1 एंड 3V का, GSTR 1 एंड 3V का। तो फाइल रिटर्न पे जाना है, आपको रिटर्न पीरियड पे जाना है। अप्रैल मंथ का मैंने फ़ाइल किया है और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं GSTR 1 भी मेरा स्टेटस फाइल दिखा रहा है और GSTR 3 भी मेरा स्टेटस फाइल दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपना GSTR 1 एंड 3V फाइल कर सकते हो। मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको GST में एक्सपर्ट बना के रहूँगा। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि GST पे कोई वीडियो बनाइए, तो आज मैं आपको GSTR 1 एंड 3V बहुत ही आसान तरीक़ों से कैसे फाइल किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप खुद से ही अपना GSTR 1 एंड 3V फाइल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेप बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप खुद से ही अपना GST फाइल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको GST पोर्टल पे अपना लॉगिन कर लेना है और आप जैसे कि देख सकते हैं GSTR 1 अभी फाइल करना बाकी है, येलो कलर का दिख रहा है। ठीक है, अप्रैल मंथ का। तो मैं आपको अप्रैल मंथ का GSTR 1 फाइल करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना है। अप्रैल टू जनवरी है, सॉरी अप्रैल टू जून है और उसके बाद पीरियड अप्रैल मंथ का है। ठीक है, फिर सर्च पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि GSTR 1 का लास्ट डेट होता है 11/5/2023 तक। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ का GSTR 1 है, तो उसका ड्यू डेट है 11/5। तो उस पर आपको क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन पर और आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले देख सकते हैं B2B है, B2C है 7 नंबर पे, अदर्स पे। ठीक है, तो सबसे आपको B2B वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे जो B2B है उस पर क्लिक करेंगे आपको। उसके बाद आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है और ऐड रिकॉर्ड पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिसिपेंट GSTR नंबर, ठीक है, GST नंबर। तो आपको यहाँ जिस पार्टी का इन्वॉइसिंग आप किए हुए हैं, जिस पार्टी का आपको GST फाइल करना है, तो आपको यहाँ से उसका, मैंने एक्सेल पे बहुत सारे पार्टी का GST नंबर सेव करके रखा है। तो मुझे जिसका GST नंबर फाइल करना है, GST फाइल करना है, उसका GST नंबर डाल लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका देख सकते हैं कि वो आपका नाम ऑटोमेटिक रिसिपेंट नेम का आ सकता है। तो यहाँ मिसिस चड्डा बिल्डर्स है। ठीक है, आपको इन्वॉइस नंबर डालना है, तो मैंने इन्वॉइस नंबर यहाँ डाल लिया अपना। फिर आपको इन्वॉइस डेट डालना है। ठीक है, तो इन्वॉइस डेट डाल लेना है, जब कब आपने इन्वॉइस काटा था, तो इन्वॉइस डेट डाल लेना है। उसके बाद टोटल इन्वॉइस वैल्यू, मैंने टोटल इन्वॉइस वैल्यू मतलब कि अगर 100 रुपये का वैल्यू है और उस पर 18% GST है, तो 118 रुपये का अगर अमाउंट होता है तो आपको 118 रुपये यहाँ लिखना है, यानी टोटल इन्वॉइस वैल्यू। ठीक है, विथ GST। उसके बाद आपको अपना 18 पर की रेट ऑफ टैक्स आपको पता है, तो आपको यहाँ वैल्यू डाल लेना है, टैक्सेबल वैल्यू, यानी किस वैल्यू पे आपका टैक्स लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिक में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से बोल रहा है कि आपको अब बैक कर लेना है। अब आपको मुझे दूसरा पार्टी का GST नंबर GST फाइल करना है, तो फिर से मैं ऐड रिकॉर्ड पे जाऊँगा। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड पे जाऊँगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ फिर से आपका रिसिपेंट GST नंबर डालने बोल रहा है, तो मैं यहाँ से एक्सेल से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जिस पार्टी का मुझे GST फाइल करना है, इनवॉइस आपको डालना है। तो यहाँ डाला मैंने, नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। फिर से आपको इनवॉइस नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद इनवॉइस डेट डालना है।
फिर टैक्सेबल वैल्यू डालना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैक्सेबल वैल्यू यहाँ क्या आएगा, विथ जीएसटी आएगा। ठीक है, फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर एक्सक्लूडिंग जीएसटी डालेंगे, उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिक टैक्स आ जाएगा। फिर सेव पे क्लिक कर देना है आपको। सेव पे क्लिक करते ही मेरा इनवॉइस सेव हो चुका है। मैं बैक करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैंने अभी तक 2 इनवॉइस यहाँ सेव कर लिया है। ठीक है, फिर से आपको ऐड रिकॉर्ड पे जाना है। फिर से जिसका अगर जीएसटी नंबर फाइल करना है, जीएसटी फाइल करना, उसका यहाँ जीएसटी नंबर यहाँ से मैंने एक्सेल से कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऑटोमेटिक नाम आ चुका है। ठीक है, इनवॉइस नंबर यहाँ से डाल लेना है। फिर इनवॉइस डेट डाल लेंगे और फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब विथ जीएसटी आपको यहाँ अपना इनवॉइस का वैल्यू डालना है। ठीक है, तो इनवॉइस वैल्यू डालने के बाद आपको यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डालना है नीचे। तो जिस रेट का आपने टैक्स काटा है उस रेट पे डाल के आपका टैक्सेबल वैल्यू डालिएगा तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा और सेव पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह मैंने 4 इनवॉइस, अभी तक 3 इनवॉइस मैंने सेव करके आपको दिखाया है। ठीक है, इस तरह फिर मैंने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से यहाँ जीएसटी नंबर डाला पार्टी का। अब मैं आपको एक आईजीएसटी का एग्जांपल देकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई मैंने जितना भी दिखाया इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट मैंने माल सप्लाई किया, बट ये वाले मैं आउट ऑफ स्टेट सप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका आउट ऑफ स्टेट का मैंने जीएसटी नंबर डाला, ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर नाम आ गया है। फिर इनवॉइस नंबर डाला मैंने, फिर इनवॉइस डेट डाला, फिर मैंने टोटल इनवॉइस वैल्यू विथ जीएसटी आपको यहाँ डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे टैक्सेबल वैल्यू आपका ऑटोमेटिक है, आईजीएसटी का टैक्स स्लैब खुल गया है। ठीक है, तो आप टैक्सेबल वैल्यू यहाँ डालें और आईजीएसटी का अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये दोनों मिला के आपका इनवॉइस वैल्यू मैच करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो आपने ऊपर डाला है। फिर से आपको यहाँ सेव कर देना है। ये मैं आईजीएसटी का एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसान तरीक़े से मैं आपको इनवॉइस कैसे ऐड ऑन करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सेव कर देना है। तो सेव हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो एक पार्टी का 2 इनवॉइस है, तो मैं आपको क्या करना है, पार्टी जीएसटी नंबर ऑटोमेटिक ऊपर ही रहेगा और नीचे इनवॉइस नंबर चेंज कर देना है और इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट चेंज करना है और टोटल इनवॉइस वैल्यू चेंज कर लीजिए अपना। अगर एक ही पार्टी का 2 इनवॉइस है तो आपको कैसे ऐड ऑन करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है और उसके बाद सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर रहे हो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि कहाँ एक पार्टी का मैंने 2 इनवॉइस कैसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे देख रहे हो इंडस टावर का मैंने 2 इनवॉइस बुक किया। आप देख सकते हो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह मैं आपको इनवॉइस ऐड कर लेना, जितना इनवॉइस आपको यहाँ ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप इनवॉइस ऐड करके अपना जीएसटीआर 1 को यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, B2C का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि B2C में यानी आपको कैश में आपने अगर किया है तो आप किस तरह से इनवॉइस ऐड ऑन कर सकते हो। तो B2C वाले अदर्स में जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अगर विद इन झारखंड है तो आप झारखंड ले लेना। टैक्सेबल वैल्यू मतलब हो गया, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वही विदाउट जीएसटी। ठीक है, उसके बाद आपका रेट ऑफ टैक्स कितना है तो 18% मैंने डाल दिया तो ऑटोमेटिक मेरा CGST और AGST कैलकुलेट हो गया और सेव कर देना है। तो सेव हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, B2C का मैंने एक एग्जांपल दिखाया, यानी यदि अगर आपने कैश में सेल किया है तो उस पर आपको इस तरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इनवॉइस यहाँ ऐड ऑन कर लिया है। अब मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ B2C में।
मैंने एक इन्वॉइस यहाँ ऐड ऑन किया है, ठीक है। जितना भी कैश सेल हुआ है मैंने B2C में डाला है, अदर्स में। तो आप देख सकते हैं मैंने 5 इधर इन्वॉइस B2B में डाले हैं और एक B2C में डाले हैं। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, अब B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आपको जनरेट समरी पे नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ इनवॉइस ऐड ऑन कर चुका हूँ और आपको नीचे जनरेट समरी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर आपको एक रिफ्रेश बटन दिख रहा होगा, जहाँ एरो का मार्क दिख रहा है। उस रिफ्रेश बटन को आपको 20 या 30 सेकंड के बाद रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो नीचे, जैसे आप नीचे सेलेक्ट करोगे, देखिए आपको दिख रहा है प्रोसीड टू फाइल, ठीक है। तो प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का समरी खुल जाएगा। इसमें आपको बताएगा, सबसे नीचे जाइएगा, सबसे नीचे आना है आपको और आप देखोगे कि आपका टैक्स वैल्यू कितना है, CGST टैक्स कितना बना, SGST कितना बना, IGST कितना बना। तो आप देख सकते हो IGST मेरा 3140 बना है, CGST बना 6067 और SGST भी मेरा उतना ही बना है। तो आपको यहाँ से अपना टैक्स वेरीफाई कर लेना है और फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसको अच्छे से एक बार वेरीफाई कर ले दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आप फाइल करने जा रहे हैं GSTR1, तो आपको बढ़िया से वेरीफाई करके फाइल स्टेटमेंट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करोगे आपको रिटर्न वेरीफाई का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है, ऑथराइज पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेना है और आपको 2 तरह का रिटर्न वेरीफाई कर सकते हैं, 2 तरह से। तो आप DSC से कर सकते हैं, EVC के थ्रू। EVC मतलब होता है OTP के थ्रू। तो मैं आपको यहाँ DSC के थ्रू वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो DSC पे क्लिक करोगे आपको वार्निंग आएगा, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे करोगे आपको मिनिमाइज करना है। देखिए यहाँ मेरा GST मैंने DSC डाला हुआ है, उस पर क्लिक करके ऑथराइज पर्सन पे साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड मांगेगा DSC का एक अपना पासवर्ड होता है। तो मैंने पासवर्ड डाला और इंटर दबा दिया। अब मैं फिर से उस पेज पे जाऊँगा, GST वाले पेज पे। देखिए मेरा रिटर्न वेरीफाई हो चुका है, ऊपर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न वेरीफाई हो चुका है। अब आपको मैं बैक करके दिखा देता हूँ कि मेरा फाइलिंग स्टेटस क्या है। तो मैं फाइल कर लेता हूँ, यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद फिर से मैं एक बार और बैक कर लेता हूँ। अपना रिटर्न पीरियड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, अप्रैल मंथ का मैंने फ़ाइल किया है, ठीक है। और यहाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो GSTR1 मेरा फाइल हो चुका है, फाइल स्टेटस फाइल दिखा रहा है। अब मैं आपको GSTR3 भी कैसे फाइल करते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। 1 तो मैंने आपको फाइल करके दिखा दिया, आप 3V कैसे फाइल करते हैं वो बताता हूँ। तो आपको 3V पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो 3B बहुत आसान है दोस्तों, 3B में आपको ज़्यादा झमेला नहीं आएगा। तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, तो आपको नो करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ से क्लोज कर दे इसको। ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी दिख रहा है जो कि आपको GSTR1 में दिख रहा था। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो आप देख सकते हो आपको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करना है ऊपर। तो आपका टैक्स लायबिलिटी यहाँ ऑटोमेटिक दिख रहा है सब, कितना CGST, कितना IGST है, कितना SGST है। आपको प्रोसीड टू फाइल नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का लेजर खुल जाएगा। अब आपको बोला जा रहा है कि आप जो टैक्स का लायबिलिटी है वो किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, ICT के थ्रू या अदर देन ICT के थ्रू। तो मैं आपको ICT के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, तो ICT में जितना मेरा ऑटोमेटिक डाला उसको हटा देता हूँ। मेरे पास ICT में अमाउंट है बट मैं फिर भी कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू आपको डाल रहा हूँ। जैसे ही मैंने हटाया तो देख सकते हैं अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, ठीक है। ऑटोमेटिक उसमें अमाउंट फिल हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ अमाउंट आ चुका है। अब आपको मेक पेमेंट और क्रेडिट टू लेजर करके उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका मैंने यहाँ पर आपको कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू कैसे सेट ऑफ करते हैं
उसका ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको आईसीटी के थ्रू यहाँ मैंने क्लेम नहीं किया है, टैक्स पेड नहीं कर रहा हूँ आईसीटी के थ्रू, कैश के थ्रू, कैश लेजर के थ्रू ही आईसीटी पे टैक्स पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे आपके सामने वार्निंग आएगा, यस पे क्लिक कर देना, ऑफसेट सक्सेसफुल, यानी आपका ऑफसेट हो चुका है। अब आपको यहाँ ओके दबा देना है। अब नीचे जाना है फिर से, आप देख सकते हैं प्रोसीड टू फाइल वाले ऑप्शन वाले एक तो दिख रहा होगा नीचे आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। मेरा यहाँ चालान सेट ऑफ हो चुका है अमाउंट, ठीक है। अब प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करते ही आपके सामने वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर से जैसे GSTR 1 में किया था वेरीफाई, वैसे ही आपको 3V में वेरीफाई करना है। ऑथराइज पर्सन का नाम लेके 2 ऑप्शन है, DSC और EVC। तो मैं DSC के थ्रू करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फाइल GSTR 3V विथ DSC, ठीक है। सबसे लास्ट ऑप्शन में जो दिख रहा है उस पर मैं क्लिक करूँगा। फाइल DSC मैंने इस पर क्लिक करा। जैसे आप फाइल DSC पे क्लिक करोगे आपके सामने वार्निंग आएगा, प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड करते ही आपके सामने इस तरह का DSC रिट्रीव हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। उस पर आपको ऑथराइज पर्सन पे क्लिक करके और साइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही साइन पे क्लिक करोगे आपके सामने पासवर्ड मांगा जाएगा DSC का, तो मैं पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ और इंटर दबा देना है। इंटर दबाते ही आपका देख सकते हैं फाइलिंग सक्सेसफुल दिखा रहा है, मतलब मेरा GSTR 3V भी फाइल हो चुका है। तो अब देखा आपने कितनी आसान तरीके से मैंने GSTR 1 एंड 3V को फाइल करके आपको दिखाया है। तो इस तरह आप बहुत ही आसान तरीके से खुद का अपना GST फाइल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ कि स्टेटस क्या है 1 एंड 3V का, GSTR 1 एंड 3V का। तो फाइल रिटर्न पे जाना है, आपको रिटर्न पीरियड पे जाना है। अप्रैल मंथ का मैंने फ़ाइल किया है और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं GSTR 1 भी मेरा स्टेटस फाइल दिखा रहा है और GSTR 3 भी मेरा स्टेटस फाइल दिखा रहा है। तो इस तरह आप अपना GSTR 1 एंड 3 फाइल कर सकते हो। मैं इस तरह का वीडियो लाते रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।